Morning, my dear students. On behalf of Rasa International School, I hope you all are safe and fine at home. Today, I am going to teach you English language, chapter number 7, transitive and intransitive verbs. It is on page number 38. So, students, today we are going to learn about transitive and intransitive verb. So, let's start it. Chapter number 7, and the chapter name is transitive and intransitive verbs, means sakarmak or akarmak kriya. Let's start. All verbs are not capable for giving complete meaning to a sentence. मीन जो सभी verbs होती हैं वो एक सेंटेंस को complete sense मीन जो पूरा मीनिंग देने में, पूरा अर्थ देने में सक्षम नहीं होती हैं. Such verbs depend on the object of the sentence to complete its meaning. इस तरह की क्रियाएं जो होती हैं अपने मीनिंग को, अपने अर्थ को पूरा करने के लिए, एक सेंटेंस को सेंस देने के लिए ऑब्जेक्ट पर, सेंटेंस के ऑब्जेक्ट पर मीन्स उसकी वस्तु या कर्ता पर निर्भर करती हैं. ऑन दिस बेसिस वर्ब कैन बी क्लासिफाइड एज ट्रांसिटिव वर्ब एंड इंट्रांसिटिव वर्ब्स. मीन्स इस आधार पर क्रियाओं को, मीन्स वर्ब को ट्रांसिटिव वर्ब मीन्स सकर्मक क्रिया एंड इंट्रांसिटिव वर्ब मीन्स अकर्मक क्रिया के रूप में क्लासिफाइड मीन्स वर्गीकृत किया जा सकता है. मीन्स जो सारी वर्ब्स होती हैं एक सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट सेंस देने में कैपेबल नहीं होती हैं और इस तरह की क्रिया अपनी मीनिंग को पूरा करने के लिए सेंटेंस के ऑब्जेक्ट पर निर्भर रहती है. इस आधार पर क्रियाओं को ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव के रूप में क्लासिफाइड किया जा सकता है. Look at the following sentences means निम्नलिखित वाक्यों को देखें. So the first sentence is the teacher punished. टीचर ने पनिश किया मीन्स सजा दी. टीचर punished. Punished whom मीन्स किसे पनिश किया. The teacher punished the student मीन्स टीचर ने स्टूडेंट को मीन्स छात्र को पनिश किया. सेकेंड एग्जाम्पल इज वी एट. एट वॉट हमने खाया. क्या खाया. वी एट सम मैंगोस मीन्स हमने कुछ मैंगोस मीन्स आम खाए. द अबव मेंशन्ड सेंटेंसेस आर इनकम्प्लीट एंड डोंट गिव एनी मीनिंगफुल सेंस विदाउट एन ऑब्जेक्ट. सो ये जो सेंटेंस है द टीचर पनिश्ड एंड वी एट, ये क्या है बिना ऑब्जेक्ट के. मीन्स ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर सम मैंगोस ऑब्जेक्ट है. मीन्स बिना ऑब्जेक्ट के ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रही हैं. यहाँ पर है कि टीचर ने पनिश किया, तो टीचर ने किसे पनिश किया. सेकंड सेंटेंस में है कि हमने खाया, तो हमने क्या खाया. लेकिन जब इसमें ऑब्जेक्ट को मीन्स द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट, तो ये कंप्लीट सेंस हो जाता है कि टीचर ने. ऑब्जेक्ट को जब हम इसमें ऐड कर देते हैं तो एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है कि टीचर ने स्टूडेंट को पनिश किया. ऐसे ही सेकंड सेंटेंस में कि हमने खाया, हमने क्या खाया. वी एट सम मैंगोस मीन्स हमने कुछ मैंगोस खाए. मीन्स जब ऑब्जेक्ट सम मैंगोस इसमें ऐड किया तो ये सेंटेंस एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है, एक सेंस देता है. सो उपयुक्त वाक्यों में क्या है बिना ऑब्जेक्ट के कोई भी सार्थक मीनिंग नहीं देते हैं. मीन्स बिना ऑब्जेक्ट के ये वाक्य हैं वो एक कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं. वाइल देयर आर अदर वर्ब्स दैट गिव कंप्लीट मीनिंग टू अ सेंटेंस एंड डोंट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट. जबकि जो अन्य क्रियाएं हैं वो एक वाक्य को मीन्स एक सेंटेंस को पूरा अर्थ देती हैं और उन्हें किसी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है. Look at the following sentences means निम्नलिखित वाक्यों को देखें. So the first sentence is the stranger smiled means अजनबी मुस्कुराया. सेकंड है they laughed वे हंसे. So जो फर्स्ट सेंटेंस है the stranger smiled. नेक्स्ट है the stranger smiled at me means जो stranger है अजनबी है वो मुझ पर मुस्कुराया. फर्स्ट में क्या है स्ट्रेंजर मुस्कुराया एंड सेकंड में है स्ट्रेंजर जो अजनबी है वो मुझ पर मुस्कुराया. ओके. सेकंड सेंटेंस में क्या है दे लाफ्ड वे हंसे. फिर है दे लाफ्ड एट माई जोक्स मीन्स वे मेरे
जोक्स पर हंसे। तो यहाँ पर एट मी एंड एट माई जोक्स ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ओके, द above mentioned sentences are complete and give meaningful sense even without an object। means ऊपर जो सेंटेंस हैं वो कंप्लीट हैं और बिना किसी ऑब्जेक्ट के भी एक कंप्लीट मीनिंग, एक कंप्लीट जो अर्थ है, सार्थक अर्थ देते हैं। However, the words like at me and at my jokes further clarify the sentence। means हालांकि मुझ पर means at me और my jokes जैसे वर्ड्स जो हैं वाक्य में, वाक्य को क्या कर रहे हैं और ज़्यादा क्लियर कर रहे हैं। These non-compulsory objects are called complement of verbs। means in non-compulsory means गैर अनिवार्य ऑब्जेक्ट्स को complement of verb means क्रिया का पूरक कहा जाता है, means complements of verb कहा जाता है। तो मीन्स क्या हुआ कि जो जिस सेंटेंस में बिना ऑब्जेक्ट के किसी भी सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं निकलता, कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है, बिना ऑब्जेक्ट के भी करेक्ट मीनिंग निकलता है, किसी भी सेंटेंस का एक सार्थक अर्थ होता है, तो वो क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, नेक्स्ट है वर्ब मीन्स काइंड्स ऑफ वर्ब। As I told you that there are two kinds of verb, transitive and intransitive. So let's start it with transitive verb. What is transitive verb? It's a verb that does not convey a complete meaning without the help of its object. ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स सकर्मक क्रिया एक ऐसी क्रिया है जो अपने ऑब्जेक्ट की सहायता के बिना, मीन्स कर्ता की सहायता के बिना एक कंप्लीट मीनिंग नहीं देती है। मीन्स जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसमें ऑब्जेक्ट का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऑब्जेक्ट के बिना ये कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग नहीं देती है। इट्स ऑलवेज डिपेंड ऑन इट्स ऑब्जेक्ट टू गिव मीनिंगफुल सेंस। मीन्स ये मीनिंगफुल सेंस देने के लिए हमेशा ऑलवेज अपने ऑब्जेक्ट पर डिपेंड रहती है। इन अदर वर्ड्स इट्स मीनिंग गेट्स ट्रांसफर्ड ऑन इट्स ऑब्जेक्ट्स। दूसरे शब्दों में जो इसका मीनिंग है अपने ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफ़र हो जाता है। एंड सो इट्स कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, और इसलिए इसे ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। मीन्स जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसमें ऑब्जेक्ट का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसके बिना इसका किसी भी सेंटेंस में कंप्लीट सेंस नहीं हो सकता। मीन्स ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दूसरे वर्ड्स में इसका जो मीनिंग है वो ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफ़र हो जाता है, इसलिए इसे ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। एग्जाम्पल्स, सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज दे कॉल्ड whom, दे कॉल्ड us। सो हियर विदाउट ऑब्जेक्ट ये सेंटेंस क्या है, इनकम्प्लीट है, बट अस जब जोड़ दिया जाता है तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द स्टूडेंट लुक्ड एट वॉट, द स्टूडेंट लुक्ड एट द बोर्ड। थर्ड है वी फिनिश्ड वॉट, वी फिनिश्ड द असाइनमेंट। So here above mentioned sentences are incomplete and don't give any meaningful sense without an object, while there are other verbs like they called us, the student looked at the board, and we finished the assignments give complete meaning। means जो ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना एक सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट सेंस नहीं दे सकता। नेक्स्ट इज intransitive verb, means अकर्मक क्रिया। It's a verb that convey a complete meaning even without the help of any object। Transitive verb, intransitive verb means अकर्मक क्रिया एक ऐसी क्रिया है जो बिना किसी ऑब्जेक्ट की हेल्प के भी एक कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर सकती है। मीन्स इसमें ऑब्जेक्ट का होना ना होना मैटर नहीं करता है, बिना ऑब्जेक्ट के भी ये एक कंप्लीट मीनिंग दे सकती है। In other words, its meaning does not get transferred on its object, and so it's called intransitive verb। दूसरे शब्दों में इसका जो मीनिंग है, इसका अर्थ है अपने ऑब्जेक्ट मीन्स कर्ता पर ट्रांसफ़र नहीं होता है, इसलिए इसे intransitive verb कहते हैं। Examples, so the first example is the child slept, means बच्चा सो गया। The ship sank, means जहाज डूब गया। द बेल
rang means घंटी बजी. So here you can see in these sentences are complete and give meaningful sense without an object. Means जो intransitive verb है उसमें object के बिना भी sentence complete meaning देता है. So students, what we have learned in this chapter? We have learned कि जो verbs होती हैं वो दो kinds होते हैं, transitive और intransitive. जो transitive verb होती हैं उसमें object का होना बहुत ही important होता है. बिना object के ये किसी भी sentence को एक complete meaningful sense नहीं दे सकती. जबकि जो intransitive verb है यानी कि जो अकर्मक क्रिया है वो बिना object के भी एक sentence को complete meaningful sense दे सकती है. So students, I hope you understood this chapter. Thank you. Have a nice day.